हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 23 देखने वाले हैं, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का है। इससे पहले इसका और भी काफ़ी सारा क्लास दिया ही गया है। आप में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है, उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। आप में से काफ़ी लोग हैं इनका नाम तो जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। इनके साथ कौन था, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। एडविन एडविन जो एड्रिनल करके हैं, ये सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दें, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अपोलो जो 16 था, इसी से जुलाई 1969 में 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, नाम समझिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एड्रिनल और एक नाम है माइकल कोलिस चंद्र, ये सभी इस अभियान पर गए थे। इनमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं, ये 16 जुलाई 1969 का वो डेट था। इसी डेट को चंद्रमा पर ये पहुंचा था और दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया था। इसके बाद एड्रिन जो है, एल्ड्रिन करके है, ये चंद्रमा पर सेकेंड नंबर पे पहुंचे थे। ध्यान रखें, माइकल कोलिस करके आपको नाम बताया गया, ये नाम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माइकल कोलिस ये चंद्रयान पर ही रुक करके चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। इनको करने का ये ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। जब तक कि वे दोनों लोग जो गए थे वापस यान में नहीं आते, तब तक इनको कहा गया था कि आप क्या करिएगा, चंद्रयान पर ही आपको रुकना है, चंद्रमा पर नहीं आना है। एक तरह से आप देखिए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से 3 लोग गए थे, 3 में से 2 लोग चंद्रमा पर उतरे। एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे थे एडविन एल्ड्रिन, और तीसरे नंबर पर जो माइकल कोलिंस थे, ये चंद्रमा पर रहे थे। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों नाम है। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहते हैं? सी राइट आंसर, हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने स्वशासन यानी कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? श्रीमती एनी बेसेंट, बी राइट आंसर है। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? बी राइट आंसर, इब्राहिम लोदी को हराया गया था बाबर के द्वारा पहले वाले पानीपत में। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है? बी राइट आंसर, मालदीव द्वीप आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 6, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? डी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इतिहास में पूछेगा बाजार नियमन जो प्रणाली था, ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? सी राइट आंसर, 8 राज्यों से। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? डी राइट आंसर, आवृत बीजी में पाई जाती हैं। ध्यान रखें, फ्लोएम में पूछेगा सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवृत जो बीजी होता है, इसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? वीवी गिरी साहब, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। हृदय यानी कि हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? बी राइट आंसर, धमनी आप जानते हो अच्छे से। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम? यांगत्से सिक्यांग सही जवाब है। कहाँ पर बहती है यह पूछेगा तो आपको पता रखना है कि चीन में। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? समझ गए होंगे, डी राइट आंसर, भारत का। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? बी सही जवाब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है?
सी सही जवाब कोलकाता में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? 16 का ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। दबाव का एसआई इकाई क्या होता है? दबाव का एसआई इकाई होता है ऑप्शन ए पास्कल, सही जवाब है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देने चाहिए होता है? 14 दिनों में, सी सही जवाब। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सी सही जवाब। जंप बॉल पूछेगा तो ये आप ध्यान रखेंगे बास्केटबॉल से संबंधित है। वित्तीय समावेशन क्या है? पहला दूसरा तो नहीं दिख रहा है। तीसरा, दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना कहलाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? ऑप्शन सी राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग के समय में। एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है? बी राइट आंसर, बर्नौली का सिद्धांत के थ्रू आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक तूफान में कुछ घरों की छत उड़ जाती है, पूछेगा किसके अनुसार, कौन सा सिद्धांत? बर्नौली का सिद्धांत, सही जवाब है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? सी राइट आंसर, जून 1916 में। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी का नाम है काली मिट्टी, भी सही जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था, बताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नंबर 25 का सही जवाब है बी, पट्टाभी सीतारमैया। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? ए राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसने बनवाया था? 27 का बी राइट आंसर, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। खून कैसा होता है? खून आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, चेक कर देना है एक बार। क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब नमकीन होता है। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध सी बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। नंबर 30, सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार है? सी राइट आंसर, हृदय संबंधी। चिकन नेक निम्न में से किन सीमाओं को जोड़ता है? 31 का सही जवाब ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसे आप चिकन नेक के नाम से जानते हो। क्यों? क्योंकि वो ना चिकन जो होता है यानी कि मुर्गी, उसके नेक मतलब गला के मतलब कहिए कि जैसा दिखता है। मैप पे देखेंगे समझ जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में यह है। गोविंदा आलारे किस त्योहार में गाया जाता है? बी राइट आंसर, जन्माष्टमी में। हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी, बी सही जवाब। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिसमें होकर वे बहती है। यहाँ पे आप ध्यान रखें, ए आपका सही दिख रहा है क्योंकि बैंकॉक के लिए आपको नंबर 3 आना होगा, चाओ फ्रेया। समाई के लिए सांगपू, डेटसेन के लिए आपको एल्बे, मॉन्ट्रियल के लिए सेंट लॉरेंस मैच करना है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे ज़रूर याद कर लें। जैसे कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी से अगर आप आज यानी 26 जनवरी को यह क्लास देख रहे हो, आप सबों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अगर आप लोग आज यह क्लास देख रहे हो, आज से एक एक पॉइंट पे अच्छे से पकड़ बनाइए। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बिहार दरोगा को लेकर के, ये तो खैर पता चल रहा है, फिर भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। एक एक बूंद से जैसे कहा जाता है घड़ा भरता है, उसी हिसाब से तैयारी करिए। एक भी सवाल अगर आता है जिसका जवाब नहीं पता हो, ये मत सोचिएगा कि बाद में इसे याद कर लेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 30 से 40 मैक्सिमम ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। 30 से 40 मैक्सिमम कहा जा रहा है, मतलब 60 के आसपास लगभग आप लोगों का सही होगा। बट जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनका 40 मार्क्स ही आ रहा हो,
कोई बात नहीं, तैयारी अच्छे से करिए। एवरेज अगर आप 50 ही लेंगे ना, 50 नंबर आपका आ रहा है, यानी कि 50 सही हो रहा है, आज से एक एक सवाल को अच्छे से, यानी कि 50 सवाल को बस अच्छे से आप रट लीजिए। 1 से 2 महीने बीतते बीतते ये जो 50 नंबर है आपका 80 प्लस में आना स्टार्ट हो जाएगा। कंडीशन है, जब आप क्लास देखते हैं, जहाँ भी क्लास देखते हैं, जो भी सवाल लगता है कि नहीं पता है, उसे उसी वक्त याद करिएगा। आप में से काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एक प्रैक्टिस सेट कम से कम अच्छे से देखिए, जो डिस्कशन दिया जाता है उसे याद कर लीजिए, और आप लोग 45 से 50 दिन तक ऐसा एक्टिविटी करिए। फिर आप नहीं यह सवाल करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, नहीं करना है। काफ़ी हद तक बस 50 दिन में आपका अच्छा हो जाएगा। बस कंडीशन है मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा। तो आइए नंबर 35 देखते हैं। दहन के लिए समर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन है, हवा है, हाइड्रोजन है। क्लोरीन हो जाएगा, नहीं है। पहला एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? 36 भी राइट आंसर, भारत में। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? 37 का सी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड में। और फ्रेंड्स एक और एक्स्ट्रा बात है, इसे भी सुन ही लीजिए, अच्छा रहेगा। कभी कभी काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का बात आप लोगों को बता दिया जाता है, जब आप लोगों का काफ़ी सारा मैसेज रहता है। मैथ्स के लिए आप लोग अभी से, पहले भी कहा गया था काफ़ी पहले, फिर कहा जा रहा है, मैथ्स के लिए 1 घंटे कम से कम निकाल लीजिए। ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे भी ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे कोई अच्छा टीचर जो आपके नज़र में हो, आप उनका क्लास देखिए। 1 घंटे हर दिन देखिए, ज़्यादा नहीं देखना है, बस देखिए। क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो बाद में सोचिएगा। देखने का आदत लगा लीजिए, जो लोग अभी तक नहीं लगाए हैं। मिनिमम 10 से 15 दिन तक आप बस क्लास को 1 घंटा देखने का पहले आदत लगा लीजिए। 10 फरवरी तक का डेट आप अपने मन में रख लीजिए। 10 फरवरी तक 1 घंटे बस देखिए। फिर कहा जा रहा है बस देखिए, क्या देखना है, नहीं समझना है, उस पर फोकस नहीं करना है। 1 घंटा मोबाइल से ही अगर आप देखने का आदत लगा लेंगे, 11वें दिन से 12वें दिन से आपको समझ में आने लगेगा। पहले आदत तो बना लीजिए अच्छे से। 5 सवाल पूछा जाएगा मैथ से, और ये 5 7 भी हो सकता है, इसीलिए पकड़ बनाइए अभी से, काफ़ी टाइम है अभी। और 2024-25 में इलेक्शन वगैरह होने के बाद, राज्य हो या केंद्र हो, किसी भी सरकार का जॉब को लेकर के ये मत रहिएगा कि जॉब अच्छा खासा फिर आने वाला है। पहले से आपको पता है, कोई भी स्टेट हो, किसी सरकार के बारे में नहीं, कोई भी स्टेट हो, आपको पता है उसका जॉब देने का जॉब देने का जो रणनीति है वो क्या है। 2024 में पूरे इंडिया लेवल पर इलेक्शन है, और 2025 में आपके बिहार में इलेक्शन है। हर हाल में 2025 तक में, 24 तक में वर्दी आपके पास रहेगा। बस कंडीशन है तैयारी अच्छे से करिए। तो 24-25 के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भविष्य पे छोड़ा जाएगा। उसके बारे में कुछ भी अभी प्रेडिक्शन करना सही नहीं है, वो आप भी जानते हैं। 37 नंबर आपने देखा, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? आप इसे ध्यान रखिएगा, आपको बताया जा चुका है, सी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान की जो पूरी धुन है, इसको बजाने में कितना समय लगता है? चलिए, जो भी लोग क्लास आज देख रहे हैं 38 का, कमेंट करके आप लोग बताइए इन सब में से क्या होगा राइट आंसर। आज दिन भी अच्छा है, तो राष्ट्रगान से सवाल आया है, इसीलिए छोड़ दिया जा रहा है। लास्ट वाले सेट में आप लोगों से पूछा गया था, दल बदल कानून के बारे में शायद सवाल था, जो कि 10वीं अनुसूची में दिया हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था, बिल्कुल सही था। 38 का राइट आंसर क्या है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। आ जाइए नंबर 39 पर। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म पर। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाहिस्ता खां को। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ऑप्शन बी, एशिया बताइएगा। नंबर 42 पर आइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? ए, देवगिरी। भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब, क्योंकि इसमें लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकार का हनन होता है। पाकिस्तान के साथ हुए
1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति साहब का नाम था राधा कृष्णन। यहाँ पे आपका 44 का सी सही जवाब है। सबसे बड़ी नदी मोहाना है किसका? बी राइट आंसर, गंगा नदी का मोहाना है। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति का नाम? बी राइट आंसर, गुरु नानक थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए नंबर देखिए, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, गलत है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता का संरक्षक है, यह संविधान का भी संरक्षक है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवाद की जांच जो है वो करने का अंतिम शक्ति रखता है, यह भी सही है। ए को बस छोड़ के। बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, क्यों फेमस है? ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। देखिए याद करिए जरा सा, अगर आप लोगों को ऑप्शन के बिना अगर याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नवरत्न किसके समय में था? जिन लोगों ने याद कर लिया समझ लीजिए आपका तैयारी अच्छे से हो रहा है, हो चुका है। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं। देखिए इसका राइट आंसर अकबर। वर नाम से आप याद रखिए जिनको याद नहीं है। वर के समय में नवरत्न, यहाँ पे आप देखिए बीच में वर और वर आपको दिख रहा है ना। नवरत्न में बीच में क्या है? वर। और अकबर आप लिखिए, अकबर नहीं अकबर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? वर और वर। याद रखने का एक ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे। बताइए 1919 ईस्वी में गांधी जी की सत्याग्रह सभा का जो आयोजन है निम्न में से किसके विरोध में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। निम्नलिखित में से क्या एक पॉलीएमाइड कहलाता है? डी राइट आंसर, नायलॉन। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? होता है बी, 3 सही जवाब बी। निम्नलिखित में से क्या शोपानी परिमाण है? 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, स्थिर वैद्युत विभव सही जवाब है। देखिए तेल दीप में बत्ती का जो तेल है किसके वजह से ऊपर आ जाता है? केशिका क्रिया की वजह से, केशिकत्व की वजह से। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण परावर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त कह रहा है अम्लीय, जी नहीं क्षारीय होता है। थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा गया था, चेक कर लीजिएगा। बाद बाकी पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है। अमाशयी रस में HCl होता है। पित्त रस क्षारीय होता है, सभी सही है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? 57 ए सही जवाब, वेग। देखिए 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, N2 और जो H2 है इसको ये जो गैस है भरी जाती है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? यहाँ पे गैस में जलता हुआ कागज नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, तीसरा भी नहीं, यानी कि चौथा वाला सही जवाब है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी करना है, इनमें से कोई नहीं। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? सी राइट आंसर, पुणे में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर किससे जुड़े हुए हैं? बी, हुसैन सागर से। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? सी, द्रव हीलियम सही जवाब। एक समान गति वाला पिंड ए हो जाएगा, त्वरित नहीं होता है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। कीट आर्थ्रोपोडा का प्राणी है, ध्यान रखेंगे। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बी राइट आंसर, मेंडल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? ए राइट आंसर, हेनरी बैकुरल ने। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? 66 का ए राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है? डी राइट आंसर, यकृत के द्वारा। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाती है?
डी राइट आंसर। ओजोन मंडल को, ओजोन परत को कोशिका भित्ति की अनियमितता का कारण क्या है? बी राइट आंसर, लिग्निन सही जवाब। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, सी राइट आंसर, कम गतिज ऊर्जा। एआईडीएस यानी कि एड्स कैसे फैलता है जानते ही होंगे, है ना? शारीरिक संपर्क से, डी राइट आंसर। नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? 72, सी राइट आंसर, निचली या समतल प्रवाह के थ्रू। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा दिखेगा उसको? सी राइट आंसर, परवलय दिखता है। बताइए, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? पहला और दूसरा तो बिल्कुल नहीं है, तीसरा और चौथा को जरा सा देखिए और बताइए क्या ये सही है। बताइए। नंबर 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। क्या हो रहा है बताइए। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण होता है? 74 पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी बताना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। निम्न में से कौन सा रोग वायरस नहीं होता है? 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? 76 का सी राइट आंसर, अबुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्शजन्य रोग नहीं है? हिस्टीरिया, सी सही जवाब। हुक के नियमानुसार, नंबर डी पर ध्यान दें। याद रखिएगा, हुक के अनुसार ना प्रत्यास्थ सीमाओं के अंतर्गत औसत प्रतिबल औसत तनाव के अनुपातिक होता है। कह रहा है प्रत्यास्थ सीमाओं के अंतर्गत जो औसत प्रतिबल है औसत तनाव के अनुपातिक होता है, याद रखें। हिंदू पैट्रियाट का संपादक निम्नलिखित में से कौन था? 79 का डी राइट आंसर, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस कब फांसी पे आत्मदान किए थे? ए राइट आंसर, 11 अगस्त 1908 को। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बी राइट आंसर, गोल गुंबज के लिए बीजापुर फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण का रूप नहीं है? 82 का ए, कोहरा हो जाएगा सही जवाब। यह जो सवाल है ना, बीजापुर किसके लिए, जो भी लोग साउथ मूवी देखते होंगे उनको ज़रूर पता होगा, बी राइट आंसर यहाँ पे था। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ए, लाला हरदयाल थे। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ए राइट आंसर, 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कृष्णा नदी का मूल इन सब में से किसके पास है? सी राइट आंसर, महाबलेश्वर के पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन बी, लिम्पिपो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है ना? लिम्पिपो आप याद रखिएगा, मकर रेखा से। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? 87 का सी राइट आंसर, पतझड़ी वन में रहता है विलो। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर का नाम? ए, मिस्र में है स्वेज नहर। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग? बी राइट आंसर, प्रच्छाया होता है। गणितीय प्रवीणता में कंप्यूटरों को मात देने वाला यह वाली भारतीय का नाम? बी, शकुंतला देवी। सहलग्नता की खोज किसने किया था? बैटेसन ने, डी राइट आंसर। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक का नाम? ए, लीनियस सही जवाब। पर्णांग के बीजाणुधानी धर पत्ते को क्या कहा जाता है?
बीजाणुधानी पुंज के नाम से जानते हो? ध्यान रखें, पर्णांग के पूछेगा बीजाणु धानीधर पत्ता है, उसको क्या कहते हैं? उसे बीजाणुधानी पुंज के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव किसकी लाक्षणिकता से संबंधित है? 94 का बी सही जवाब, प्रकाश से। मोर सिंहासन बनाया गया, मोर सिंहासन ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के लिए बना था। 96 मैथ्स को सॉल्व करना है, ए राइट आंसर आएगा। 97 को सॉल्व करिएगा, ए। 98 को सॉल्व करें, सी। 99 को सॉल्व करें, ए। 100 को सॉल्व करेंगे, बी आएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी क्लास के टाइम में ही ये थोड़ा सा ध्यान में आने वाली बात है। देखिए आज है 26 जनवरी, ठीक है। अभी वैकेंसी आपका जल्द ही सुनने में आ रहा है कि आने वाला है। कब आता है वो आप लोग समझिए, वो तो मत ही पूछिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि है ना आप जानते हो वैकेंसी को लेकर के क्या हो सकता है, आज भी आ सकता है, क्या नाम मुश्किल है कब आएगा। ध्यान दें, मैथ्स से आप हर एक प्रैक्टिस सेट में ना 5 सवाल देखते हो। अच्छा, क्या पता कि इस बार का जो नया पैटर्न आएगा उसमें हो सकता है आप लोगों से 10 सवाल पूछ ले मैथ्स से, या इससे ज़्यादा आ जाए, यह भी तो हो सकता है। पीटी के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए फिर से कहा जा रहा है मैथ्स का क्लास देखना स्टार्ट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेंट अफेयर्स पूछेगा ही, 20 के आसपास करेंट अफेयर्स बिहार दरोगा में आएगा। देखना चाहते हैं, थंबनेल शो कर रहा है, आ जाइए चैनल पर। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।